दीपावली पर माता लक्ष्मी का ये प्रिय फल घर जरूर लाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव की माता लक्ष्मी। धनतेरस और दीपावली की इस वीडियो को जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसे व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबों को मिटा देना। जय माता लक्ष्मी। धनतेरस और दीपावली की साफ सफाई तो हर एक व्यक्ति करता है, समय चाहे कोई भी हो, लेकिन साफ सफाई तो बच्चे की जाती है। दीपावली की सफाई करते समय चाहे आप मर जाना, लेकिन यह तीन चीज भूलकर भी कभी भी गलती से बाहर मत करना। साफ सफाई करते समय गलती से भी इस पर झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी भी उल्टे पांव आपके घर से वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, दीपावली के दिन हर व्यक्ति अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास स्थान और उनके आगमन के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगर आपने कुछ गलतियों को कर दिया तो माता लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार हमने भी ऐसे ही दीपावली पर कुछ गलतियां कर दी थी, जिस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा था। हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अब माता रानी की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें जो हमने की थी। दोस्तों, दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगाजल की एक एक बूंद की तरह बहुत ही ज्यादा पवित्र होते हैं। निषेध का महापर्व भी कहा जाता है। धन को आकर्षित करने वाला त्योहार दीपावली और धनतेरस को माना जाता है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार जो है हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दे कि इस बार धनतेरस पर बहुत ही ज्यादा महान दुर्लभ सहयोग बना रहे हैं। धन के देवता आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, जब हम किसी को बधाई देने के लिए जाते हैं तो कहते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली। दोस्तों, आप सभी को तो पता है जीवन में खुशी का आगमन तभी होता है जब हम अपनी खुशी को दूसरों से बांटते हैं और सुख होता है, इसीलिए खुशी बनते रहे। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की सफाई करते समय वह ऐसी कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को अपने घर से नहीं फेंकना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे और आपको धन की प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की साफ सफाई करते समय हम अपने घर में झाड़ू तो अवश्य ही लगते हैं, पहुंच भी आवश्यक लगते हैं, और मकड़ी के या फिर किसी भी जानवर पक्षी पशु के जाले होते हैं, उनको भी अपने घर से साफ अवश्य ही करते हैं। धूल मिट्टी अपने घर से साफ करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि साफ सफाई करते समय तुलसी का पौधा, सूखी तुलसी, यह पेड़ पौधे आधे सफाई करते समय बाहर कभी भी नहीं फेंकने चाहिए, वरना आपका पूरा घर नष्ट हो जाएगा। इस समय भगवान धन्वंतरी हर वृक्ष में वास करते हैं और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी भी हर वृक्ष में वास करती है। खासकर धनतेरस और दीपावली पर समस्त ब्रह्मांड के वर्षों में तुलसी में, पीपल में, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण, भगवान धन्वंतरी का बड़ी ही आसानी से निवास हो जाता है। खासकर वर्षों में पौधों में, प्लांट में वास करते हैं और उनमें ही विश्राम करते हैं। अक्सर घर में पौधे सूख जाते हैं, गमले में पौधे सूख जाते हैं तो वह बाहर कर देते हैं और किसी दिन बाहर करें, लेकिन धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन कभी भी पेड़ पौधों को अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए। यह एक बार अगर आपने गलती कर दी तो इस गलती का दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। आपके घर में परेशानी छा जाएगी, घर में कंगाली की कगार पर आप पहुंच जाओगे, लेकिन बाद में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसी गलती मत करना। आप हमारे मेंबर्स हैं, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो। दोस्तों, दीपावली पर माता लक्ष्मी को वृक्ष बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं और वर्षों में माता लक्ष्मी वास करती है, विश्राम करती है, तो गलती से भी चाहे सुख वृक्ष हो, चाहे पौधे में कीड़े ही क्यों ना लगे हो, गमले में पेड़ सूख गए हो, फिर भी घर से बाहर करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी भगवान है, घर घर आते हैं और घर में वास करते हैं और घर में पधारते हैं। तो आप धनतेरस, दीपावली पर उन्हें गलती से भी बाहर मत कर दीजिएगा। आप अगले दिन पेड़ पौधे बाहर कर सकते हैं या उससे पहले बाहर कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस और
दीपावली की साफ सफाई करते समय गलती से भी भूल कर भी बाहर मत करना। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अपने अपने घर से इस वीडियो में आने से पहले बाहर कर दिया हो, उन चीजों को आप माता लक्ष्मी से, भगवान नारायण से और धन्वंतरी देव से क्षमा मांग लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा प्रतीक होती है, जो घर में धन आने का और जाने का दोनों का संतुलन बड़ी ही आसानी से बनाए रखती है। अक्सर हम धनतेरस या फिर दीपावली पर झाड़ू अपने घर में तो लेकर आते हैं और इसका आगमन भी करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, साफ सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी किसी को भूल कर भी देना चाहिए और ना ही घर से कभी भी फेंकना चाहिए। इसके लिए आप अलग से कोई दिन का चयन कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, वरना आपको इसके उल्टे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आप बर्बाद हो जाओगे, आप कंगाल हो जाओगे, आपको माता लक्ष्मी जी का श्राप लग जाएगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती जाती रहती है, इसीलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है रुपया पैसा, कोई सिक्का आज घर की सफाई करते समय आपको मिल जाए तो उसे संभाल कर रख लीजिएगा, गलती से भी उसे अपने घर से बाहर मत कीजिएगा, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर का त्याग करके चली जाएगी और आपका व्यापार, धन, जीवन सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी चीज है आईना। घर की साफ सफाई करते समय किसी भी व्यक्ति को आईना धनतेरस या दीपावली के टाइम पर अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, खासकर दीपावली पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना गया है, जो धन को आकर्षित करता है। इसीलिए जब तक आईना टूट न जाए तब तक उसे बाहर करने की कोशिश ना करें, नहीं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों, चौथी चीज श्रृंगार मेकअप। पद स्त्री का मेकअप कभी भी दीपावली या धनतेरस पर बाहर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए क्या कर चली जाएगी। घर की सफाई करते समय श्रृंगार मेकअप आदि कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। कई लोग मेकअप आदि को साफ सफाई करते समय इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का ही निवास स्थान होता है, माता रानी का वास होता है, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। पांचवी चीज है पीतल, तांबा, सोना, चांदी। दीपावली और धनतेरस पर साफ सफाई करते समय बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी धातु हाथ कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीपावली पर इन चीजों को हम घर पर लाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बल्कि बहुत से लोग गलती में उन्हें बाहर कर देते हैं। जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीजों को बाहर कर देता है, तो उसके घर में सदैव धन की कमी बनी रहती है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तम आदि घर में अवश्य ही लाना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। यह बात आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, छठी चीज धनिया। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि घर की साफ सफाई करते समय कभी भी धनिया को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि धनिया धान के देवता धन्वंतरी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में जो भी व्यक्ति लगा लेता है, तो इससे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और भगवान धन्वंतरी की कृपा उसे व्यक्ति के ऊपर सदैव रहती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से उसे व्यक्ति के जीवन में धान की लगातार वर्षा करती रहती है। जैसे जैसे घर में लगा हुआ धनिया उगता जाएगा, उसी प्रकार आपका बुखार में भगवान धन्वंतरी की कृपा से धन आपके जीवन में लगातार बढ़ता जाएगा। इसके लिए आपको ही अलग दिन चयन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर में यह चीज हटा देता है, तो उसके घर में धान के देवता कुबेर महाराज का आगमन नहीं होता है, माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। माता लक्ष्मी आपको कभी भी झोली भरकर खुशियां नहीं देती है, इसीलिए इन चीजों को अपने घर से भूल कर भी नहीं हटना चाहिए। मोरपंख को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग घर में या घर के मंदिर में मोरपंख रखते भी हैं। वहीं बहुत समय से रखे हुए मोरपंख को कुछ लोग दिवाली की सफाई में बाहर फेंक देते हैं। मान्यताओं के अनुसार दिवाली की सफाई के दौरान मोरपंख को फेंकने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए आपको मोरपंख को फेंकने की बजाय इसे साफ करके वापस किसी शुद्ध जगह पर रखना चाहिए।
दिवाली और धनतेरस के मौके पर नई झाड़ू लोग खरीदते हैं। ऐसे में कई लोग पुरानी झाड़ू को दिवाली की सफाई के दौरान घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन आपको गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए। घर से पुरानी झाड़ू को दिवाली से पहले बाहर करना अच्छा नहीं माना जाता। आप पुरानी झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां वो दिखे नहीं। दिवाली खत्म होने के बाद आप इस झाड़ू का या तो इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। कौड़ियां माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित की जाती हैं। वहीं सिक्के भी लोग पूजा में चढ़ाते हैं। दिवाली की पूजा के दौरान इन सिक्के और कौड़ियों को पुराना समझकर लोग फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करना आपके लिए हितकारी नहीं माना जाता। इन सिक्के और कौड़ियों को धोकर आप पूजा स्थान या घर के किसी शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। गलती से भी किसी बाहरी व्यक्ति को इन सिक्के और कौड़ियों को देने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपके घर से दूर चली जाती है। दिवाली से पहले सफाई करते दौरान आपको पुरानी धार्मिक पुस्तकों को भी फेंकने से बचना चाहिए। कई लोग रद्दी में इन किताबों को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। इन पुस्तकों को आप दिवाली के बाद लोगों को भेंट कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अगर ऐसा भी ना कर पाएं, तो किसी पुस्तकालय आदि में देकर आप इन्हें आ सकते हैं। हिंदू धर्म में लाल रंग को बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए लाल रंग के कपड़े फेंकने से आपको बचना चाहिए। खासकर पूजा स्थल में अगर कोई लाल कपड़ा लगा है, कोई चुनरी वहां है तो उसे फेंकने से आपको बचना चाहिए। इन कपड़ों को धोकर आप दिवाली के बाद इनका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली के समय घर में कोई भी खंडित चीज नहीं रखनी चाहिए। खासकर अगर किसी के घर में कोई भी खंडित मूर्तियां पड़ी हैं, तो उसे दिवाली से पहले घर से बाहर निकाले और पवित्र तालाब में विसर्जित कर दें या फिर किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दें। घर में खंडित मूर्तियों के होने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। कई बार लोग अपने घरों में लोहे का कबाड़ भी जमा कर देते हैं और उस कबाड़ में जंग भी लग जाता है। खराब लोहे के कारण शनि और राहु का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। ऐसे में खराब लोहे को भी घरों से बाहर निकल देना चाहिए। दिवाली से पहले अगर घर में पौधे खराब हो गए हैं या फिर वो मुरझा गए हैं, तो इससे भी घर की अच्छी एनर्जी खत्म होती है। अगर ऐसे पौधे खराब हो गए हो तो उन्हें भी दिवाली की सफाई में घर से बाहर निकाल दें। आपके घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है, हमेशा आपके घर में धन को लेकर परेशानी आती रहती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको अपने व्यापार में लगातार घाटा देखने को मिलता रहेगा। तो आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। एक लौंग। माँ लक्ष्मी जी को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल तो अवश्य ही किया होगा, क्योंकि बिना लौंग के माता रानी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। माता रानी को लौंग अर्पित करने से हमारे घर का नकारात्मक माहौल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। घर की सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस स्थिति में माँ लक्ष्मी जी को लोग अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से कभी भी हमारे धन में कोई कमी नहीं होती है और जीवन की कई तरह की समस्याओं से हमको मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसीलिए इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी को लौंग आपको निश्चित ही अर्पित करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, आइए अब यह जानते हैं कि माता लक्ष्मी को लोग अर्पित कैसे करनी है। यह उपाय कैसे करना है। दोस्तों, संध्या के समय आप एक लौंग का जोड़ा यानी कि यूं कहीं 2 लौंग माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें कि लौंग पूरी तरह से सही होनी चाहिए, यानी कि लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लौंग बिना फूल की या बिना डंडी की नहीं होनी चाहिए। उसको अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रख लेनी है। माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी
नमा मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ फिर माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माता लक्ष्मी को 2 लौंग, एक जोड़ा और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप तांबे या कांसे की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ज्योतिष में धनतेरस का दिन अत्यंत पावन माना गया है, इसलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती है। धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर खाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि नकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की लिस्ट में सोना सबसे ऊपर है, लेकिन इसमें नकली सोने के आभूषण, सिक्के और अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धमकी देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए, तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दिवाली पर लक्ष्मी माँ के पूजन के दौरान उनकी कई प्रिय वस्तुएं भी रखी जाती है। उन्हीं में से एक गन्ना भी है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी पूजन के दौरान 2 गन्ने की पूजा करने से लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए घर में ही वास करती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गन्ना सबसे प्रिय है। दीपावली पर गन्ने की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि माँ लक्ष्मी को गन्ना बहुत पसंद है। मान्यता है कि गन्ने की पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में वास करती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा में 2 गन्ने रखना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में गन्ने के रस से अभिषेक करना शुभ होता है। गन्ने को पूरी रात लक्ष्मी पूजन के अन्य सामग्री के साथ रखना चाहिए और अगले दिन इसे घर में परिवार के सबसे छोटे सदस्यों को भोजन के रूप में खिलाना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी का एक रूप गजलक्ष्मी भी है और हाथी का गन्ना सबसे प्रिय फल होता है। इसलिए दीपावली के दिन गन्ने की पूजा की जाती है और गन्ने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा शुभ मानी जाती है। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक के देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।